चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ Q is to W is equal to 2 is to 3, W is to T is equal to 4 is to 5 and T is to Y is equal to 6 is to 7, find Q is to Y। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले देखो, जो Q is to W है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q अपॉन W इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। उसके बाद है W इज टू T, मतलब W अपॉन T को मैं लिख रहा हूं 4 अपॉन 5, आराम से समझो। उसके बाद है T अपॉन Y इज इक्वल टू 6 अपॉन 7, ध्यान से देखा। अब यहां पे बच्चों आपको क्या बोला है, Q इज टू Y, मतलब Q यहां से शुरुआत हो रहा है और यहां पे बोला है Q इज टू Y। तो बच्चों जब यहां से शुरुआत हो रही है और यहां पे खत्म होगा, तो यहां पे कहीं ना कहीं ये कंपाउंड की बात करा जा रहा है। और कंपाउंड की बात मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये ऊपर न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब अब सीधा सीधा अगर हम Q अपॉन Y करते हैं, जो कि यहां से यहां तक है, पूरा लेना है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 ये आ जाएगा ऊपर बच्चों, और नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। बस, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करो, देखो आपका क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये तो आ रहा है 48। और नीचे की अगर मैं बात करूं तो 3 5 जार 15, 15 7 जार 105। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 3 से जा रहा है, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, और इसको अगर मैं 3 से कैंसिल करता हूं तो 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। तो यहाँ पे जो आ रहा है हमारा 16 is to 35, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है बच्चों, 16 is to 35। तो चलिए बच्चों, ये आपका समझ में आ गया, तो आंसर करेक्ट होगा आपका 16 is to 35। एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन अगर देखें तो ऐसे ही कर रखा है ना, 16 is to 35, जो कि आपका ऑप्शन बी है बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो, बोला 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7 is to 9। 2 नंबर्स हैं इस रेशियो में 7 is to 9 में। आगे बोला बच्चों, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 288, अगर बोला जो सम होगा इन नंबरों का, तो वो अगर 288 होता है, तो देन द स्मॉलर नंबर इज, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप देखो इजी तरीका क्या है, जब भी रेशियो में दिया है तो आप एक कॉमन मल्टीपल ले लो। मान लो मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ लेट फर्स्ट नंबर बी 7x। ठीक है, एंड जो सेकेंड नंबर है बच्चों वो हो जाएगा हमारा 9x। अब इन दोनों नंबरों का जो सम है बोला है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो बोला है 288 हो जाएगा। यही होगा मेरे बच्चों। अब 9x प्लस 7x, तो आपका क्या आ गया, 16x इज इक्वल टू 288। ठीक है बच्चों, और x इज इक्वल टू 288 अपॉन क्या कर देंगे हम, 16। ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पे क्या किया, 288, ठीक है, डिवाइड बाई 16 कर रहा हूं, तो बच्चों ये 18 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 7x ही होगा बच्चों। यस, हमें स्मॉलर नंबर ही फाइंड आउट करने बोला है। तो देयरफॉर जो हमारा स्मॉलर नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, 7x, विच विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 18। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा बच्चों 126। ठीक है, तो ये था हमारा इसका करेक्ट आंसर 126, जो कि हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन ए में है बच्चों। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। अब ये देखो ये शॉर्टकट तरीके से किया गया है, देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, हमने भी वही चीज किया था। यहाँ पे रेशियो 7 is to 9 है, सम ऑफ द नंबर्स आपको दे रखा है 288, सम ऑफ रेशियोज क्या है 16। अब देखो कैसे किया, ध्यान से समझो इस चीज को। मैंने क्या कर दिया था यहाँ पे 288 अपॉन 16, तो वही चीज यहाँ पे है बच्चों, देखो 288 अपॉन 16, और जो आंसर आया होगा फिर उसको हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाई 7 किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही किया था, देखो मल्टीप्लाई बाई 7 कर दिया था। ठीक है, क्लियर है बच्चों, तो वही चीज यहाँ पे किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, तो इजी है, कुछ है नहीं सर, हाँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऑप्शन ए आपका जो है बच्चों वो करेक्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द नंबर 1580 इज इंक्रीज इन द रेशियो 5 is to 9, द न्यू नंबर इज। बोला है 1580 को अगर इंक्रीज किया जा रहा है इस रेशियो में, तो न्यू नंबर क्या होगा। तो कुछ नहीं है बच्चों, बड़ा आराम से देखो, न्यू नंबर, बिल्कुल शॉर्टकट।
ठीक है, न्यू नंबर फाइंड आउट करना है, इसको इंक्रीज किया गया किस रेशियो में, इस रेशियो में। अब इस रेशियो में देखो 9 ग्रेटर है और 5 छोटा है ना, 9 बड़ा है 5 छोटा है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, 9 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसे आप सॉल्व करो, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। तो 1580 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5, तो बच्चों ये आ रहा है 2844। ठीक है, 2844 जो कि हमारा ऑप्शन डी है। अच्छा चलो बच्चों, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे इंक्रीज के जगह डिक्रीज्ड दिया होता तो क्या होता, तो बच्चों यहाँ पे क्या 5 छोटा है तो 5 को ऊपर लेना था, 9 को नीचे लेना था, बस क्लियर है, समझ में आ गया जी सर। ये चीज आपका यहाँ पे कर रखा है और फाइनल आंसर आपका 2844 है, जो कि ऑप्शन आपका बच्चों डी है। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेसेस टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ बॉक्स। बोला एक बॉक्स है, ठीक है, अब उस बॉक्स में कितने फेस होते हैं और कितने एजेस होते हैं, एजेस मतलब कोने, ठीक है, उनका रेशियो निकालना है। सिंपल है, तो फेसेस की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ फेसेस इन अ बॉक्स, अब बॉक्स क्या होता है आप याद करो सर, क्यूबॉइड होता है ना, तो उसमें बच्चों फेस होते हैं आपके 6 और नंबर ऑफ एजेस जो कोने होते हैं बॉक्स में इन अ बॉक्स, वो आप लोगों को पता ही है 12 है ना, एक बॉक्स लेके कोने गिनो तो आपको मिल जाएंगे 12 कोने होते हैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स। तो बच्चों इनका अब रेशियो निकालना था क्या, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेसेस टू का मतलब रेशियो हो गया यहाँ पे किसका, नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, ऑफ अ बॉक्स। तो बताओ क्या हो जाएगा सर, ये सीधा सीधा 6:12 हो जाएगा, ये फेस है, ये आपका एजेस हैं, तो इसको अगर हम करते हैं 6/12 लिख सकते हैं, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और फर्दर इसे हम लिख सकते हैं 1:2, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों, सी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी देखो ऐसे ही कर रखा है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 6 8 9 इज। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं पता तो उसको x ले लो, तो अब क्या लिख सकते हैं इसको हम 6 8 9 और फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने क्या x ले लिया। अब बच्चों हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सट्रीम्स होते हैं इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम टर्म्स, मतलब ये 6 और x इसका प्रोडक्ट बोला है बच्चों, वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। ठीक है, टर्म्स ले लो, मिडिल टर्म्स कौन से हैं, एक 8 और एक 9 है, तो इसके बराबर होता है। अब अगर हमें x निकालने बोला है तो क्या करेंगे आप, 8 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 नीचे आ जाएगा बच्चों, तो ये अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, तो जो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा वो कौन सा होगा बच्चों, 12 होगा, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है, बी है। ठीक है ना, देखो यही चीज किया है यहाँ पे भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा जी सर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 15:8 एंड 18:5। बच्चों कंपाउंडेड रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो 15:8 को मैं 15/8 कर सकता हूँ, कंपाउंडेड का मतलब मल्टीप्लाई, अब किसके साथ, 18 और ये 5 के साथ, बस कुछ नहीं है, देखो सिंपल है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, और कैंसिल होगा नहीं, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये आएगा 27 और नीचे आएगा 4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 27:4 है क्या ऑप्शन, यस, ऑप्शन ए जो है बच्चों ये आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 1/4 एंड 5। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना है। चलिए तो क्या है, पहले देखो 6 4 जा 24 1 25, क्या मैं इसको 25/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा एक, दूसरा हमारा ये है थर्ड प्रोपोर्शनल, मैं ले लेता हूँ y। अब बच्चों आपको पता है कि a b और अगर c है, ये 3 टर्म्स है, ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a:b इज इक्वल टू b:c, यही होता है जी सर। तो यहाँ पे ये हम a मान के चल रहे हैं, इसको b मान के चल रहे हैं, इसको c मान के चल रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, 25/4:5 इज इक्वल टू 5:y लिख सकते हैं जी सर। अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मिड्स, मतलब जो मिडिल टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है जी सर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 25/4 मल्टीप्लाई बाई y इज इक्वल टू 5 5 जा 25 जी सर। अब यहाँ पे देखो y हमें फाइंड आउट करने बोला, क्योंकि y ही हमारा क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, मैंने कहा था।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 25 मल्टीप्लाई बाई 4 बच्चों, और ऊपर का ये 25 नीचे आ जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 4, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कर रखा है, सेम y की वैल्यू 4 आ रही है और ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है। क्लियर बच्चों? जी सर। चलिए बच्चों, क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 8a इज टू रूट ओवर 4b। चलो डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करने बोला है ना। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है बच्चों, कौन से वीडियो में पढ़ा रखा है, स्क्वायर कर देना है बस इसको, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8a अपॉन रूट 4, और ये b रूट के अंदर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो बन गया ये डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब इसको करो तो 8 को अगर हम 2 बार करते हैं तो 64a का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 और b स्क्वायर का b स्क्वायर। अब 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, यस, तो ये हो जाएगा 4 1 जार 4 और 4 6 जार 24, तो 16a स्क्वायर आ रहा है और नीचे आपका क्या आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 16a स्क्वायर इज टू b का स्क्वायर। ठीक है क्या ऐसा ऑप्शन कोई? यस सर, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है ना, 16a स्क्वायर इज टू b का स्क्वायर, तो ऑप्शन बी बच्चों करेक्ट है। तो वही चीज यहाँ पे कर रखा है, ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों, क्या बोला है, इफ a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। ठीक है, a बोला है 7 है, b बोला है 3 है, देन व्हेन b इज इक्वल टू 2 1/3, तो जब b 2 1/3 होगा तो a कितना होगा ये बताना है। तो चलिए बच्चों इसको करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b बोला है, अब हमें क्या करना होता है, इसे जब हम इक्वल करते हैं ना तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है इस टर्म को। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट को मैंने k ले लिया, तो k अपॉन b हो जाएगा। ठीक है बच्चों? जी सर। अब यहाँ पे देखो a कितना है सर, 7 है, तो a के जगह पे 7 बिठाओ। ठीक है, और k का मैं k रख रहा हूँ, b के जगह पे 3 बिठाओ, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा कांस्टेंट आ गया। अब हमें क्या बोला था, b जब 2 1/3 होगा तो a क्या होगा, तो अब करो, a इज इक्वल टू, हमें k का पता चल गया बच्चों, हमें b भी पता है, तो a क्या होगा यही तो बोला निकालने। तो k है 21 और b है हमारा 3 2 जार 6 और 1 7, 7/3, तो 7/3 मतलब 7 और वो 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा मेरे बच्चों, है कि नहीं है। तो ये 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, तो जो a की वैल्यू 3 जार 9, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन आपका क्या है, सी है। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज यहाँ पे कर रखा है बच्चों। तो अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट है। चलिए बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला इफ ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एक्स वाई एंड a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, देन तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना है। चलो बच्चे इसको डिटेल में करते हैं। क्या गिवन है सर? सर बोला है ए बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स वाई के। अब बच्चों आपको पता है कि जब इसे हम इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लेना होता है, जो कि हमारा k है, एक्स वाई का एक्स वाई। ठीक है, अब देखो क्या गिवन है, हमें बोला है a अपॉन बी प्लस बी अपॉन जो a है ना वो इक्वल है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स का। अब बच्चों इधर एलसीएम करो, तो एलसीएम करोगे तो a भी आएगा। ठीक है, तो ये a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर हो जाएगा। पता है ना कैसे करते हैं, बचपन में कर रखा है। b से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है ab को, तो b कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ a रह रहा है, तो a के साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर, फिर इस a से ये डिनोमिनेटर में जो a b है इसको डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर, b बचा, b के साथ b का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों b का स्क्वायर, है कि नहीं है। उसी तरीके से इसको भी कर लो, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो a b की वैल्यू आपको पता ही है कि नहीं, तो ऊपर मैं तो ऐसा ही लिख रहा हूँ, a b का मतलब है कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इधर है हमारा एक्स वाई, है ना, इसको वाई एक्स को एक्स वाई लिख सकते हैं। अब नीचे देखो, ये यहाँ पे बीच में इक्वल है, नीचे एक्स वाई है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो k है इस k का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। ठीक है ना, कहने का मतलब सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू k आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सर ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि k का मल्टीप्लाई क्या होगा, इन पूरे के साथ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई मान लो यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इक्वल टू साइन है, अब मैं अगर यहाँ पे कांस्टेंट को हटा दूंगा तो फिर क्या वो प्रोपोर्शनल वाला साइन आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला,
है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने इक्वल टू लिया था, तो इक्वल को हटा देंगे तो क्या ये कांस्टेंट हट जाएगा? जी सर। तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अब ये आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा था। अब देखो कौन सा ऑप्शन ये दे रहा है आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऑप्शन ए दे रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ये चीज यहाँ पे कर रखा है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। बोला यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर y गिवन 341 अपॉन 91 इज इक्वल टू y का क्यूब प्लस 3y अपॉन 3y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं है, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। 341 अपॉन 91 इज इक्वल टू ये है y का क्यूब प्लस 3y अपॉन 3y का स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज करना है, आपने क्या करना है? बाय applying componendo and dividendo। क्या होता है इसमें? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होता है बच्चों। 341 प्लस 91 और नीचे हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी यही करेंगे बच्चों, y का क्यूब प्लस 3y प्लस डिनोमिनेटर क्या था? 3y का स्क्वायर प्लस 1 और इधर हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। जब माइनस करेंगे डिनोमिनेटर को तो दोनों ही माइनस में आ जाएंगे, है ना। चलो जी सर, अब यहाँ पे इसको करते हैं 1 1 2 9 10 3 13 इन एंड 1 3 1 4 432 आ गया। 1 से 1 0 9 10 14 और 250। चलो सर, अब यहाँ पे देखो मेरे बच्चों, ये किसका फॉर्मूला आ रहा है सर? देखो एक फॉर्मूला है ना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। किसका होता है बच्चों ये फॉर्मूला? सर a प्लस b का होल क्यूब। तो देखो ऐसे ही कुछ आ रहा है, ये y हो गया a मान लो a का क्यूब, ये 1 को मान लो b का क्यूब, ठीक है। फिर ये हो गया 3a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर इंटू b करेंगे मतलब इंटू 1 करेंगे तो यही आ जाएगा 3y स्क्वायर। और फिर 3 इंटू a का मतलब क्या है? यहाँ पे y है इंटू b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये लिखेंगे बच्चों y प्लस 1 का क्या? होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? सेम ऐसे यहाँ पे y माइनस 1 का होल क्यूब आ जाएगा। क्लियर? अब देखो 432 और 250 कैंसिल करो, 2 1 ज 2, ठीक है, 2 2 ज 4 और 2 5 ज 20 और यहाँ पे 2 2 ज 4 2 1 ज 2 और 2 6 ज 12। तो मेरे बच्चों यहाँ पे 6 अपॉन 5 इसका क्यूब आता है 216 और 5 का क्यूब आता है आपका 125। y प्लस 1 का होल क्यूब y माइनस 1 का होल क्यूब। अब ये देखो इक्वल है ना बीच में, तो ये जो क्यूब है ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे सब पे, है ना, सबसे क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 3 ये 3 3 क्योंकि बीच में इक्वल है, ठीक है। अगर ये 3 बार इसके इक्वल है तो एक बार भी क्या होगा? इक्वल होगा इसका मतलब, ठीक है। चलो तो 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इसके साथ इन दोनों को, इसके साथ इन दोनों को, तो ये 6y माइनस 6 और 5y प्लस 5 और 6y ये इधर आ जाएगा माइनस 5y, ये 5 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 6 आ जाएगा। तो सर ये y आ जाएगा और 5 6 कितना? 11। तो 11 जो है ऑप्शन बी आप लोग का ये करेक्ट आंसर होगा। ये चीज यहाँ पे कर रखा है बच्चों, अभी आपको जो बताया। और देखो y की वैल्यू जो है फाइनली आपका कितना आएगा? 11 आएगा। क्लियर है जी सर? चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ 45 सेकेंड्स टू 53 अपॉन 4 मिनट्स इज। अब यहाँ पे अगर आप देखो बच्चों, आपको दे रखा है 45 सेकेंड्स टू 53 अपॉन 4, ये इनका रेशियो निकालना है। अब कैसे निकाल सकते हैं आप लोग बताओ? देखो इसका ये यूनिट है आपका मिनट्स, ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड्स है। तो क्या अलग अलग यूनिट्स अगर दिए हैं तो आप रेशियो निकाल सकते हो? नहीं सर, रेशियो हमेशा क्या होगा? जब दोनों यूनिट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है। दो वैल्यूज दे रखे हैं, उनका अगर आपको रेशियो निकालना है तो यूनिट्स मस्ट बी सेम, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये 45 सेकेंड्स है, ये आपका मिनट्स में, या तो इस मिनट को आप सेकंड में चेंज करो तब जाके इन दोनों का रेशियो निकालो, या इस सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट करो तब जाके इन दोनों का रेशियो निकालो। क्लियर है? तो मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारा जो 3 अपॉन 4 ये मिनट्स जो दे रखा है इसको मैं कन्वर्ट करूंगा सेकेंड्स में। तो मिनट को सेकंड में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? 60 से
मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 4 5 या 20 और ये 23 अपॉन ये 4 आ रहा है और यहाँ पे 60। अब यहाँ पे कैंसिल करो, है ना, 4 1 जार 4 5 6 4 5 जार 20, ये हो जाएगा जी सर। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 23, 15 मल्टीप्लाई बाय अगर 23 करते हो बच्चों तो 345 आ जाएगा। ये 345 आपका क्या आ गया अब सर, ये आ गया सेकेंड्स। अब आप कर सकते हो 45, ठीक है, इस टू, अब क्योंकि ये भी सेकेंड में आ गया तो 345, ठीक है। अब करो इसको, आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, 45 अपॉन 345, ठीक है। अब इसको लोएस्ट टर्म में लेके आओ, तो मैं अगर 5 से करूँ 5 9 जार 45, यहाँ पे 5 7 जार 35 बड़ा हो जाएगा, 5 6 जार 30 और 4 5 9 जार 45, तो 9 अपॉन 69 आ रहा है। ये और कैंसिल होगा 3 से, 3 3 जार 9, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9। अब आएगा ये 3:23, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा जो कि आपका क्या है बच्चों, ऑप्शन बी है। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे भी देखो ये चीज का रखा है, 5 चक्कू 20 और 3 23, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे ये गलत आ गया, ठीक है, 45:3, ठीक है, ये आना था बच्चों 3/23, ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3:23। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। क्लियर बच्चों? जी सर। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोला अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 48 मेल स्टूडेंट्स 23 फीमेल स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो निकालना है, फीमेल स्टूडेंट्स टू टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। क्या बोला है बच्चों, यहाँ पे 48 मेल स्टूडेंट्स हैं, 23 फीमेल स्टूडेंट्स हैं, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है किसका किसके साथ, फीमेल स्टूडेंट्स का टोटल स्ट्रेंथ जो है बच्चों की क्लास में उसके साथ। चलिए तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। हमें देखो यहाँ पे गिवन है मेल स्टूडेंट्स, तो मेल स्टूडेंट्स हो गई हमारी कितने 48। उसके बाद दे रखा है बच्चों हमें फीमेल स्टूडेंट्स, तो फीमेल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, बस ये लिख रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। अब अगर मैं टोटल स्ट्रेंथ की बात करूं, मतलब टोटल बच्चों की बात करूं क्लास की, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास की बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 48 प्लस 23। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 3 11 1 इन एंड 1 2 1 3 3 4 7 71 आ जाएगा, 50 60 70 71, ठीक है, ये आ गया बच्चों। अब रेशियो किसका निकालना था, रेशियो बोला है फीमेल स्टूडेंट्स इज टू टोटल स्ट्रेंथ, ये करना था। देखो आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, जो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं सर, फीमेल है हमारे पास 23:71, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या ये कैंसिल हो सकता है क्या, 23/71 नहीं हो सकता है, हाँ बिल्कुल। तो सीधा सीधा अगर देखें तो इसको हम 23:71 ही लिख सकते हैं। है क्या ऐसा ऑप्शन, यस, ऑप्शन डी जो है ये हमारा बच्चों करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर एक नज़र डाले ये चीज़ की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23:71, जो कि ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 80 एंड 1/5 इज। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमें मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है किसका, 80 और इसके बीच में। अब ध्यान रखो बच्चों, अगर आपको मान लो ए और सी दे रखा है और बोला जाए इनके बीच का मीन प्रोपोर्शनल आपको फाइंड आउट करना है, तो बच्चों इनके बीच का मीन प्रोपोर्शनल मान लो आपका क्या हो जाएगा, बी ले लो, ठीक है, आपने बी ले लिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप क्या, इसके अनुसार फॉर्मूला क्या होता है, A/B इज इक्वल टू B/C, यही होता है ना, जो ये मीन प्रोपोर्शनल ये यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना, क्लियर। अब जब ऐसा आ जाएगा तब आपका एक फॉर्मूला है क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, पता है ना, ये अभी कराया था, कई क्वेश्चनों में करा दिया ये। तो अब होता है यहाँ पे बच्चों जो प्रोडक्ट होता है ऑफ एक्सट्रीम या एक्सट्रीम टर्म्स बोल सकते हैं आप, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब बीच का, ठीक है, या मिडिल टर्म कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब मिडिल टर्म का प्रोडक्ट करोगे तो B इंटू बी B² हो जाएगा और ये आपका A और C हो जाएगा। तो यही चीज मैं यहाँ पे करूंगा, देखो तो मैं 80 लिख रहा हूँ, एक मैंने ले लिया यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे x इज टू 1/5। अब इनका करेंगे प्रोडक्ट मीन्स का, तो x² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 से इसको करेंगे तो ये 16 आ गया और x इज इक्वल टू √16 आ गया, और x इज इक्वल टू, अगर 16 का स्क्वायर रूट की बात करें तो क्या होता है बच्चों 4 आता है,
तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मीन प्रोपोर्शनल है वो आपका क्या है, 4 है, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल था, है ना, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलिए बच्चे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/3:1/2। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है इसका। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको मैं 1/3 ये डिवाइड बाई 1/2 लिख सकता हूँ, है ना, ऐसा फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ क्या इसको, यस सर लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये 1/3 तो ठीक है, अब ये डिवाइड है 1/2, तो ये 2 पलटी मार के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ पे 2 बना दो, ये हो जाएगा। अब आपको निकालने क्या बोला है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखो तो ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है कि जो आपको ये टर्म दे रखा है इसका क्या करना है, क्यूब कर देना है, दैट्स ऑल। 2 को 3 टाइम्स करेंगे, 2 × 2 × 2 दैट विल बी 8, 3 × 3 × 3 दैट इज 27। तो 8/27 जो है ये आपका फाइनल आंसर आएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन ए जो है बच्चों ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये चीज यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है इट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ 4, 6, P, 27, Q आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। ठीक है बच्चों, क्या बोला है, 4, 6, P, 27, Q जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमें P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ 4/6 इज इक्वल टू 6/P, है ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मैं ऐसे लिख सकते हैं P/27 और 27/Q। ठीक है, पहले मैं इनको ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/6 इज इक्वल टू 6/P, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 4P इज इक्वल टू 6 6 36 और P इज इक्वल टू 36/4 है, तो ये 4 9 36, ये P की वैल्यू आ गई। अब बच्चों इनको पकड़ो, तो P/27 इज इक्वल टू 27/Q है मेरे बच्चों, ठीक है। P के जगह पे 9 बिठा दो, यहाँ पे क्या आ गया आपका 27 का 27 इज इक्वल टू 27, अब Q निकालना है बच्चों, तो 9Q इज इक्वल टू 27 × 27 होगा। देखो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, और 27 × 27 डिवाइड बाय 9, 9 3 = 27, तो Q की जो वैल्यू है 3 7 = 21, इन 2 3 2 = 6 7 8 81। तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, P की वैल्यू सर 9 आ जाएगी और जो Q है उसकी वैल्यू हमारी 81 आ जाएगी। तो P की वैल्यू 9, Q की वैल्यू 81। ऑप्शन बी जो है बच्चों ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये चीज यहाँ पे भी कर रखा है बच्चों, ठीक है। क्लियर जी सर। चलिए क्या बोला बच्चों, इफ अ स्टेडियम हैविंग स्पेक्टेटर्स डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ यंग जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन एंड द नंबर ऑफ यंग स्पेक्टेटर्स आर 1525 that is 1525 and old spectators are 1875 that is 1875। हमें क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्पेक्टेटर्स टू यंग स्पेक्टेटर्स। ठीक है, बोले एक स्टेडियम है, वहां पे जो स्पेक्टेटर्स है मतलब जो देखने जाते हैं मैच, है ना, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक है यंग जनरेशन और एक है ओल्ड जनरेशन। ठीक है, बोला है जो नंबर ऑफ यंग स्पेक्टेटर्स हैं वो कितने हैं, 1525 है, और ओल्ड स्पेक्टेटर्स की जो संख्या है वो 1875 है, 75। हमें क्या बोला है बच्चों, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्पेक्टेटर्स टू यंग स्पेक्टेटर्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए जी, तो टोटल स्पेक्टेटर्स और यंग स्पेक्टेटर्स का रेशियो। तो सबसे पहले देखो बच्चों आप लोग, यहाँ पे क्या बोला है, यंग स्पेक्टेटर्स अगर मैं लेता हूं ये होता है 1525, ठीक है, और ओल्ड अगर मैं स्पेक्टेटर्स की बात करता हूं तो ये है हमारा 1875। अगर टोटल की बात करूं, टोटल स्पेक्टेटर्स, तो ये कितना हो जाएगा सर, 1525 प्लस 1875। ठीक है, 1525 प्लस 1875, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 3400। क्लियर। चलो जी, अब किस किस का रेशियो बोला है, टोटल स्पेक्टेटर्स, ठीक है, इज टू यंग स्पेक्टेटर्स, है ना। चलो जी, अब देखो कितना है, टोटल स्पेक्टेटर्स हैं हमारे पास 3400 इस टू, और यंग स्पेक्टेटर्स हैं कितने सर 1525। तो देखो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, 3400 अपॉन 1525, 5 से कैंसिल करो, 5 3 = 15, 2 नहीं जाता है तो 0, फिर 5 5 = 25,
यहाँ पे 5 6 जा 30, फिर 5 8 जा 40 0, फिर 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5 18 हो गया, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो बच्चों 136:61 आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो ये चीज यहाँ पे भी कर रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। हेलो दोस्तों, आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप लोगों ने हमारा वीडियो कंटेंट देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल हो रही है। जिस भी कंटेंट में या वीडियो में आपको मास्टरी चाहिए थी वो आपका इन वीडियो के माध्यम से फुलफिल हो रहा होगा। बच्चों, एक छोटी सी बात कहूँगा, आपने देखा होगा कि हमारी जो फ्री वीडियो कंटेंट है उसमें अगर इतना दम है तो जो हमारा पेड कंटेंट होगा वो कितना, उसके अंदर कितने वैल्यूएबल कंटेंट, आपको कितना दम होगा बच्चों। और अगर मैं सिंपली बात करूं इसकी कीमत की, ठीक है, तो कीमत ना के बराबर है ना। एक नर्सरी की जो फीस है उससे भी कम प्राइस में ये आप लोग का कोर्स रखा गया है बच्चों। आपके जो रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन के जो भी टॉपिक हैं या अगर हम वीडियो कंटेंट की बात करें तो वो हमारे कोर्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो जाइए और फटाफट हमारी वेबसाइट www.escholar.in पर विजिट करें। जय श्री श्याम। चलिए बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 8 एंड द फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, आ जाएगा एक बार में। बोला क्या, मीन प्रोपोर्शनल जो है वो 8 है ना। मीन प्रोपोर्शनल मतलब ये 8 जो आप लिखते हो इधर और इधर। ठीक है, अब आगे बोला जो फर्स्ट नंबर होगा वो स्क्वायर होगा सेकंड नंबर का। मान लो ये सेकंड नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया x और इसका स्क्वायर जो होगा वो होगा फर्स्ट नंबर। तो ऐसा कुछ हमारा बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक होता है 8 है, मीन बीच का है ये, तो एक आपको क्या बोल दिया, एक बोला है x होगा, है ना, और जो पहला वाला होगा वो आपका x स्क्वायर होगा। यही तो बोला है, फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट नंबर जो होगा स्क्वायर होगा सेकंड नंबर का, ये तो मीन हो गया। ठीक है, ये मीन नंबर बोलते हैं इसको हम। अब अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसको अगर प्रोपोर्शन में लिखें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज टू 8 इज इक्वल टू, ये आता है फिर 8 इज टू x, है ना, ये बता रखी है प्रॉपर्टी। जी सर, तो वही चीज कर दिया हमने, बस और कुछ नहीं है। अब आप देखो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सट्रीम्स होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यही होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा बच्चों। और अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं तो 8 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यही होता है। जी सर, अब अगर मैं आपको बोलूँगा एक्स निकालो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा, है कि नहीं है। ये क्यूब ही तो था, तो इधर आके ये क्यूब रूट हो गया बच्चों। अब हम क्या कर सकते हैं, इधर 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो एक 4 बाहर आ जाएगा। तो x जो है वो क्या आएगा 4। तो ये जो x था ये हमारा क्या आ गया 4, और ये वाला जो x स्क्वायर था ये क्या आएगा 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। तो हमें क्या ये दोनों नंबर निकालने बोले, तो फर्स्ट नंबर जो है वो 16 होगा और जो सेकेंड नंबर है वो हमारा क्या होगा 4 होगा। तो 16 और 4, तो हमारा ऑप्शन सी अगर देखें तो ऑप्शन सी बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, तो यही चीज यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, पूरा ये डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, तो 16 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन सी मेरे बच्चे। चलिए बच्चे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 12 13 24 एंड 29 टू मेक देम प्रोपोर्शनल। बोला ये नंबर्स गिवन है, इनके साथ कौन सा एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये प्रोपोर्शनल बन जाए। तो चलिए हम वो नंबर मान लेते हैं कि y है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका मतलब 12 के साथ भी y सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 13 से भी मान लो y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और एक टर्म लो 24 से भी y, और एक टर्म दे रखा है क्या 29 से भी y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो चलो इससे भी y को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 12 माइनस y पता है आपको, इस टू अगर a b c d 4 टर्म्स हैं तो ये रेशियो ये आ जाएगा 13 माइनस y विल बी इक्वल टू क्या होता है अब 24 माइनस y इज टू 29 माइनस y, यही होती है बच्चों प्रॉपर्टी। जी सर, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 12 माइनस y अपॉन में क्या आ जाएगा 13 माइनस y, इधर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 24 माइनस y अपॉन में 29 माइनस y, यही करते हैं हम लोग। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ करने की जरूरत। तो अब 12 माइनस y जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 29 माइनस y को, और बच्चों 24 माइनस y है ये वाला, इसके साथ इसका हो जाएगा क्या है ये 13 माइनस y। अब बच्चों करो एक एक करके, तो 12 से पहले इन दोनों को करना है, फिर माइनस y से इन दोनों को। तो 12 से करके देखो पहले, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 29, तो ये आ रहा है 348 बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 348। फिर 12 से माइनस y को करोगे तो माइनस 12y,
फिर -29y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। चलो जी, इधर भी सेम वही करेंगे अब। तो इधर क्या है 24 मल्टीप्लाई बाई 13 अगर आप करते हो तो इट कम्स टू 312, तो ये 312 आएगा। फिर 24 माइनस वाई तो क्या हो जाएगा -24y। अब y से करेंगे तो ये -13y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखो एक काम करो, जो नंबर्स है सबको एक तरफ ले आओ और जो वेरिएबल्स है उसको एक तरफ ले आओ। तो देखो इधर है हमारा सर -12y माइनस 29y प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। इधर से ये आ जाएगा प्लस 24y प्लस 13y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चों। और इज इक्वल टू, इधर ऑलरेडी 312 पहले से ही है तो इसको रख लो, और इधर है 348 प्लस में तो -348 हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब देखो यहाँ से बच्चों प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब y का देखो कितने, 1 2 3 4, तो इसको सॉल्व करो पहले। तो आ रहा है हमारा, पहले इधर से करते हैं 13 प्लस 24, तो 13 प्लस 24, फिर है बच्चों -29 और फिर -12, तो ये आ जाएगा -4y। ये आ रहा है -4y आ रहा है मेरे बच्चों। इधर अगर करता हूँ 312 माइनस 348 माइनस कर दिया तो माइनस क्या आ गया 36 आया, और y इज इक्वल टू आ जाएगा -36 अपॉन -4, कैंसिल हो गया, ये 4 9 जा 36, तो y की वैल्यू 9। तो मतलब 9 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन नंबर से तो वो क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे सारे। तो 9 इसका क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा बच्चों ऑप्शन ए दे रखा है। क्लियर। अगर एक नज़र डालें यहाँ पे तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर रखा है। फाइनल आंसर देखो हमारा क्या है 9 आया, जो कि ऑप्शन ए है मेरे बच्चा। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। द रेशियो ऑफ द पॉकेट मनी सेव्ड बाय राकेश एंड हिज सिस्टर एज 5:6। इफ द सिस्टर सेव्स ₹60 मोर, हाउ मच मोर द ब्रदर शुड सेव इन ऑर्डर टू कीप द रेशियो ऑफ देयर सेविंग अनचेंज। ठीक है, बोला है जो रेशियो है पॉकेट मनी किसका, राकेश और उसका सिस्टर का, वो इस रेशियो में गिवन है। यदि सिस्टर उसकी क्या 60 रुपया क्या ज्यादा सेव करती है, ठीक है, तो बोला है किससे, राकेश से, है ना। तो बोला है हाउ मच मोर द ब्रदर, तो राकेश को कितना ज्यादा सेव करना पड़ेगा ताकि जो रेशियो है ना वो अनचेंज रहे, मतलब ऐसे का ऐसा ही रहे। चलिए तो हम लोग मान लेते हैं लेट द मनी सेव्ड बाय राकेश, राकेश के द्वारा जो मनी सेव किया जा रहा है वो मान लो वो क्या है 5x है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल ले रहे हैं। और लेट द मनी सेव बाय सिस्टर के द्वारा जो किया जा रहा है बच्चों वो 6x। तो अब क्या करेंगे, देखो ये है राकेश के द्वारा अपॉन 6x है उसकी सिस्टर के द्वारा, ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो में लाना है ना ये 5:6, तो इसलिए इसको अपॉन में किया है। अब सिस्टर क्या कर रही है, 60 रुपया ज्यादा सेव कर रही है, तो सिस्टर के साथ मैंने क्या किया 60 ऐड कर दिया। अब राकेश को कितना ज्यादा सेव करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्लस y कर रहा हूँ। मान लो राकेश को y सेव करना पड़ेगा ताकि जो है ये रेशियो अनचेंज रहे। तो देखो रेशियो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, तो ये रेशियो फॉर्म में, तो इसको भी रेशियो फॉर्म में लिखना है, ठीक है, कुछ नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों। अब 6 के साथ 5 को और 5x को और y को करना है ऐसे, ठीक है, और इसके साथ इन दोनों को। तो 6 5 जार क्या होगा 30x प्लस 6 5 हो गया मेरे बच्चे। इधर हो जाएगा सर 6 5 जार 30x, और सर इधर हो जाएगा 6 5 जार 30 300। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू सर 300 अपॉन 6, तो उसको क्या करना पड़ेगा 50 रुपये ज्यादा सेव करने पड़ेंगे ताकि रेशियो हमारा एज इट इज मेंटेन रहे, ठीक है बच्चों। तो वही चीज कह रखा है, ठीक है, कुछ नहीं है, देखो बड़ा सिंपल है। तो अगर एक नजर डालो तो ऑप्शन जो सी है आपका, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या बोला है, AMS एंड कंपनी बोरोज 1,20,000। मान लो एक कंपनी है AMS एंड कंपनी 1,20,000 रुपये क्या बोरो किया, ठीक है, मतलब लोन लिया मान लो इस तरीके से 1 साल के लिए 15% एनुअल इंटरेस्ट पर, ठीक है, कंपाउंडेड मंथली बोला, ध्यान रखना। फाइंड देयर मंथली पेमेंट, अब उनकी जो मंथली पेमेंट होगी वो कितने की होगी वो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं मंथली पेमेंट करते हैं, यही होता है। चलो अब ध्यान से समझना बच्चों, जब भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ना, है ना। क्या ये क्वेश्चन एन्युटी का तो नहीं है, एन्युटी आप सबको पता है कि एक रेगुलर पेमेंट एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे जो पे किया जाता है, यस सर।
ये एन्युटी का क्वेश्चन है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे मंथली पेमेंट की बात कर रहे हैं, मंथली पेमेंट हम दे रहे हैं, ठीक है, 1 साल तक। क्लियर है? तो सर यस, ये क्वेश्चन जो है एन्युटी का है। तो पहली चीज आपको ये पता चल गई। चलो अब ये जो है 1,20,000 जो रुपये लिया है, व्हाट इज दिस? सर ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। इसको आप पीवी से डिनोट कर सकते हैं या सिंपली पी से डिनोट करो फॉर 1 ईयर। बट यहाँ पे कंपाउंडेड मंथली बोला है तो क्या हो जाएगा? 12 मंथ्स हो जाएंगे, है ना। 15% एनुअल इंटरेस्ट मैंने आपको समझाया था कि जब इसको क्या कंपाउंडेड मंथली बोला होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड करना है। चलो सर ये भी हो गया। अब बच्चों हमें चेक करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या एन्युटी का है। यस एन्युटी का है। अब यहाँ पे देखो ये जो है प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, तो चेक करना होता है वेदर प्रेजेंट वैल्यू गिवन है या फ्यूचर वैल्यू गिवन है। यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है। अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, अगर फ्यूचर वैल्यू गिवन है तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। तीसरी चीज चेक करनी है बच्चों आपका, क्या ये रेगुलर एन्युटी है जिसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी भी कहते हैं, या बच्चों हमारा एन्युटी ड्यू है, कौन सा है, ये हमें चेक करना होता है। अब आपको पता है यहाँ पे क्या बोला है, बोरो आज किया है तो क्या आज ही से क्या मैं किस्त भरूंगा? भरना होता है ऐसे लोन का? नहीं, कब? नेक्स्ट मंथ से। तो दैट इज एंड से भर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड बोलते हैं। और जब एट द एंड ऑफ द पीरियड बोलेंगे, अगर आप आज लोन लेते हो तो क्या आपको आज ही से क्या उसका जो किस्त ईएमआई बन रही है क्या वो पे करनी होती? नहीं सर, नेक्स्ट मंथ से करोगे ना, तो एट द एंड ही तो होगा, बिगिनिंग से थोड़ी कर रहे हैं। क्लियर? जी सर। तो जब एट द एंड हो रहा है तो ये आपका क्या होगा? रेगुलर एन्युटी। तो रेगुलर एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू, तो ये फॉर्मूला क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू का? तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू को आप पीवी से डिनोट करो, आर को आप पी से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, प्रिंसिपल फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रैकेट के अंदर बच्चों आता है 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस एन अपॉन आई, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका लगेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1,00,000 और आपका 20,000 है। आर आपको फाइंड आउट करना है जो मंथली पेमेंट है ना, दिस इज आर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो बड़े गौर से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस आई, आई कितना है? 15% बोला था, तो 15% मतलब 15/100 इंटू 12 भी होगा, और डिवाइड बाय 12 भी करेंगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि कंपाउंडेड मंथली बोला है ना। चलिए, तो अब इसको करके देखो तो कितना आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं 15 डिवाइडेड बाय 1200, तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा आपका 0.0125। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 0.0125, ठीक है बच्चों। और ऊपर माइनस एन का मतलब टाइम पीरियड कितना है? 12 है। और अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.0125, यही है आई, यही तो आई आया हमारा इंटरेस्ट रेट। क्लियर है? जी सर। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, पहले ब्रैकेट वाला काम करो। तो बच्चों ब्रैकेट वाला अगर काम करोगे तो ये जो पावर में नेगेटिव है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 1 अपॉन करते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है इसका। तो इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 1.0125 और इसकी पावर 12 ऐसे आ जाएगी, है ना। पावर में जो नेगेटिव साइन था वो हट गया। तो पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, तो करना है बच्चों 1 डिवाइड बाई 1.0125 कर दिया। अब मल्टीप्लाई इक्वल किया 2 बार, इक्वल किया 3 बार, इक्वल किया 4 बार, इक्वल किया 5 बार, इक्वल 6 बार, इक्वल 7 बार, इक्वल 8 बार, इक्वल 9 बार, इक्वल 10 बार, इक्वल 11 बार, इक्वल 12 बार। तो ये टू दी पावर 12 हो गया। तो यहाँ का काम तो हमारा ये पूरा चीज समाप्त हो गया। अब इसके आगे हमारा एक माइनस साइन है। तो बच्चों कैलकुलेटर में एक प्लस माइनस का साइन बना होता है, तो उसको प्रेस कर दो, तो ये माइनस का हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप +1 करेंगे। अब बच्चों +1 कर दो, सर कर दिया। अब बच्चों डिवाइड बाई कर दो, क्या है? 0.0125, तो 0.0125 से भी सर डिवाइड कर दिया। अब इसको बच्चों m प्लस मेमोरी में रखना है, कल से वीडियो में बता चुका हूं मैं, है ना। अब इधर क्या है हमारा? इधर है 1,20,000, 1 2 3, तो 1,20,000 कर दिया। अब क्या करना है? डिवाइड MRC और फाइनल रिजल्ट के लिए इक्वल। तो बच्चों हमारा जो R आ जाएगा 10830 आ जाएगा, ठीक है। 0.9 ये अप्रॉक्स आ रहा है, बट आप लोग इसी को लेके चलना 10830। तो ये आपका जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन बी है। ये चीज यहाँ पे कर रखा है, ये वैल्यू दे रखा है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये आपका है मंथली इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये सारी चीजें की थी हमने, ठीक है। यहाँ पे पी को ही एन्युटी बोला है, ध्यान रखना आर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ये ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट होगा बच्चे। चलिए बच्चे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या करा है? अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इन 8 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोला है? कुछ पैसा है, दैट इज प्रिंसिपल, सम मतलब यहाँ पे बोला है प्रिंसिपल, ठीक है। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं
एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है, डबल हो जाता है, ठीक है, कब? 8 सालों में। मतलब वो जो अमाउंट बन जाता है वो टोटल अमाउंट कितना बन जाता है? डबल बन जाता है 8 सालों में। तो बोला कितने सालों में वो 16 गुना बन जाएगा, वो सम मतलब वो प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखो बच्चों, अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू पी, यही होता है 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोल ही दिया है, आई और होल टू द पावर एन। अब पहले पार्ट में क्या बोला? सर्टेन सम, मान लो ये प्रिंसिपल पी है, ये कितना बन जाता है? ये डबल हो जाता है, दैट इज 2p अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 का 1 प्लस, ठीक है, आई का हमें नहीं पता कितना बोला है, 8 ईयर्स, तो यहाँ पे 8 हमने कर दिया। यहाँ से p और p देखो कैंसिल हो गया, तो बस इसको यहीं पे फर्स्ट पार्ट रख दो। अब सेकंड पार्ट में बोला कितने सालों में, वो 16 टाइम्स हो जाएगा। चलो अब सेकंड लो, p है, बोला वो 16 गुना हो जाएगा। अब ये 16 गुना जो हो जाएगा ये कितने टाइम में होगा, मतलब ये n, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है जी सर? अब यहां से देखो p और p कैंसिल हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। ऊपर जो हमारा था ये था ना 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई और होल टू द पावर 8। अब जो 16 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बार करेंगे तो ही क्या है 16 आएगा, लिख सकते हैं जी सर। तो यहाँ पे देखो अब क्या है 1 प्लस आई होल टू द पावर एन। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ आ रहा है यहाँ से, इसको मान लो ये इक्वेशन जो यहाँ पे लिया था ना, इसको यहाँ पे ले लो। चलो कुछ आ रहा है समझ में, बताओ। यस सर आ गया कि 2 का मतलब क्या है 1 प्लस आई होल टू द पावर 8 है, यही है ना, क्योंकि इक्वल है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, इसके जगह पे क्या मैं ये बिठा सकता हूँ 1 प्लस आई होल टू द पावर 8 बिठा दिया 2 की जगह पर, और ऊपर 4 था तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा मेरे बच्चों, और इधर आपका 1 प्लस आई होल टू द पावर एन। अब आपको पता है a की पावर अगर m है और यहाँ पे a की पावर n है, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दैट इज m इज इक्वल टू n हो जाएगा मेरे बच्चों। तो यहाँ पे भी देखो ये बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 8 4 जा 32 ईयर्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। क्लियर? अच्छा, इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ। क्या है सर शॉर्टकट तरीका? 2 टाइम्स हो रहा है, डबल मतलब 2 टाइम्स हो रहा है कब सर 8 ईयर्स में, और क्या बोला 16 टाइम्स बोला, तो 16 टाइम्स मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो 16 टाइम्स कितने में होगा, तो क्या करना है बच्चों, ये जो 2 की पावर है ना यहाँ पे 4, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना बस, जो 8 सालों में हो रहा है। तो 4 8 जा 32 ईयर्स, बस ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है, कुछ नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो आप शॉर्टकट भी इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहला तरीका बताया था उसी तरीके से ये किया गया है, और एन जो आया आपका 32 ईयर्स आया, जो कि आपका ऑप्शन क्या है मेरे बच्चों, डी है। क्लियर? यस सर। चलो बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। बोला कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ ₹3000। ये आपका एन्यूटी गिवन है ना, आर, या इसको आप पी से डिनोट कर सकते हो। रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, बिगिनिंग बोल दिया, ध्यान देना। फॉर 5 ईयर्स, ये टाइम दे रखा है, या एन जिसको हम बोलते हैं। एट अ डिस्काउंट फैक्टर, दैट इज इंटरेस्ट रेट आपको कितना गिवन है 6%। मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन एन्यूटी का हो तो आपने 3 चीज चेक करनी है। एक तो चलो पता चल गया आपको क्या सर ये एन्यूटी का क्वेश्चन है, दूसरा क्या गिवन है आपको, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, चलो ये निकालने बोला है आपको, ठीक है। तीसरा एट द बिगिनिंग बोला है, तो कौन सा लगेगा सर, क्या लगेगा, एन्युटी ड्यू लगेगा, ठीक है। चलो अब क्या होता है फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का एन्युटी ड्यू के केस में, तो देखो बच्चों आर, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस आई, फिर होता है आपका माइनस, इधर हो जाएगा n माइनस 1। ये सबसे इजी फॉर्मूला है, और भी फॉर्मूले हैं इसके अलग अलग तरीके निकालने के, ये फॉर्मूला कोशिश करना आप लोग प्रीफर करो, अपॉन आई, और क्या हो जाता है बच्चों यहाँ पे प्लस एक आर ऐड हो जाता है। अब देखो क्या क्या गिवन है सर, आर गिवन है आपका कितना, देखो बच्चों 3000, 1 माइनस, तो यहाँ पे 1 प्लस आई बोले तो कितना था 6%, तो बच्चों 6% मतलब 6/100, दैट इज इक्वल टू 0.06। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.06, और माइनस एन कितना है 5 है, 5 माइनस 1, ठीक है, और इस पूरे के नीचे आपका आई ऑलरेडी आपको पता है 0.06, ठीक है बच्चों, और आप कर दो एक प्लस आर, दैट इज 3000 आप ऐड कर दो। चलो जी कुछ नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट में भी पावर में देखो क्या माइनस है, तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1 प्लस 0.06 लिख दिया, और ये
5 माइनस 1 4 होता है, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये माइनस के लिए 1 अपॉन किया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये आप लोग को पता है, तो देखो ध्यान से। तो करना है बच्चों 1 डिवाइड बाई 1.06 हो जाएगा, क्योंकि 1 से ऐड करोगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा 1.06। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल किया 2 बार, इक्वल किया 3 बार, इक्वल किया 4 बार, पावर में क्या 4 ही है, हो गया ये सर। तो इसका मतलब इतना पोर्शन का जो काम था ये हमने कर लिया है कि नहीं है। अब इस पूरे के आगे देखो माइनस साइन है, तो कैलकुलेटर में एक प्लस माइनस का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दो। कर दिया सर, ये भी काम हो गया। अब +1 बचा है, तो सर अब +1 कर दिया। ठीक है बच्चों, ओके। फिर डिवाइड बाई 0.06 कर दिया, हो गया बच्चों। अब जो भी इस पूरे का काम हो गया, इसका 3000 के साथ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 3 1 2 3 हो गया बच्चों। अब आखिरी में क्या करना है, +3000 कर देना है, +3 1 2 3, तो इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये जो आपका आ रहा है तो 13395.3, तो 13398 अप्रॉक्स आपका ये आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, ये एक्यूरेट आंसर कैसे आया, क्योंकि हो सकता है कि डेसिमल के बाद 2 या 3 वैल्यूज ली गई हो। ठीक है, आपने क्या करना है, सारा वैल्यूज लेना है, क्योंकि कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे टाइम भी कम रहेगा। तो आप देख लेंगे कि हाँ भाई इसके नजदीक आसपास कौन सा वैल्यू आ रहा है, उसी को आपने टिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 13395.3168, बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसके नजदीक आपको यही दिख रहा है, तो इसको आपने टिक मार देना। क्लियर, ये आपका आ जाएगा रुपीस। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू आएगा। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी है। ठीक है, ये कर रखा है। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, जब इसको कैलकुलेट किया तो पूरा वैल्यूज नहीं लिया गया। ठीक है ना, और हमने क्या पूरे वैल्यू लेके सॉल्व किया। यहाँ डेसिमल के बाद देखो 4 डिजिट लिया है बस, इसलिए ये आपका एक्यूरेट आंसर आ गया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी नजदीक आएगा आपका वो आपने लेना है। तो इस फॉर्मूले का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को अगर आप डिराइव करोगे तो वही चीज आएगी जो मैंने आपका वहां पे किया। यहाँ पे पी को क्या लिया गया बच्चों, ये आपका एनयूटी है, और वी जो है आपका ये क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। आर आपको पता ही है, एन आपको पता ही है। ठीक है, करेंगे तो ये आपका अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर जी सर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है बच्चों AB LLP इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव अ सर्टेन सम ऑफ मनी 5 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, AB LLP एक कंपनी मान लो, वो अनुमान लगा रही है कि 5 साल के बाद उन्हें कुछ पैसा रिसीव होगा। ठीक है, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस सम इज, और जो सम उन्हें 5 साल बाद मिलेगा उसका आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 38,400, दैट इज ₹38,400 एट करेंट मार्केट इंटरेस्ट रेट, जिसपे इंटरेस्ट रेट क्या है आपका 6% बोला है। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली बोल दिया, ध्यान रखना मैंने आपको समझाया था, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो और आपको कंपाउंडेड मंथली बोला है तो उसको डिवाइड करना है बाई 12 से। आगे बोला देन हाउ मच अमाउंट, तो मतलब आपको ये फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है सीधा सीधा। ये आपका क्या है सर, ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो बोला कितना अमाउंट उनको मिलेगा 5 साल के बाद, ये आपका टाइम है। यस सर, मल्टीप्लाई बाय 12। तो मैंने समझाया था जब भी मंथली बोलेंगे टाइम को मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बच्चे उसको डिवाइड बाय 12 करना है, बस कुछ नहीं है। देखो सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे कोई रेगुलर पेमेंट की बात नहीं बोल रही है, तो एन्युटी का केस नहीं है। पता है आपको फ्यूचर वैल्यू का जो अमाउंट का लगाया था हमने, याद है ना, हाँ जी सर वही, तो 1 + i होल टू द पावर n। अब यहाँ पे देखने हैं कि फ्यूचर वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखा है 38,400 है ना बच्चों, तो 1 + i था आपका बच्चों देखो 6%, तो 6% का मतलब हो गया 100। ठीक है, और क्या मंथली बोला था तो मैंने क्या बोला है 12 से डिवाइड करना है 6 को, तो वो भी कर दिया हमने। तो इसको अगर आप सॉल्व करो 6 डिवाइड बाई 1200, तो अगर आप करते हैं 6 डिवाइड बाई 1200, ये आ रहा है आपका 0.005, तो बस ये यहाँ पे बिठा दो, 0.005 बिठा दिया, हो गया। अब n टाइम क्या था 5 और 12, तो 12 5 jar क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, ये करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर है तो सब पॉसिबल है। ठीक है, चलो जी करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1 + 0.005 हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार किया आपने, ध्यान रखना 60 बार करना 60 टाइम्स, तो 2 बार हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया टू द पावर 60। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा 3 8 4
0 0 के साथ और इक्वल टू प्रेस कर दो, तो बच्चों ये आंसर जो आ रहा है आपका फ्यूचर वैल्यू, ये आएगा रुपीस, हमारा आ रहा है 51795, ठीक है, 0.84। तो देखो इसके आसपास का कौन सा आंसर आपको दिख रहा है, 51794 है ना, ये दिख रहा है नजदीक, तो ये आपने टिक करना है। अच्छा, ये एक्यूरेट आंसर क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के बाद हो सकता है कि 2 या 3 डिजिट्स लिया गया हो। यहाँ पे जैसे मैंने कि 2 ही डिजिट लिया है ना, वहाँ पे ये हो सकता है कि जो आगे कैलकुलेट किया, जो यहाँ पे कैलकुलेट किया गया था कि यहाँ पे डिजिट हो सकता है कि पूरा डिजिट ना लिया हो, बट आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, जो आसपास का आंसर मिले वो करना है ना। आपको क्या पता कि 2 लेना है या 3 लेना है, क्लियर है बच्चों? हाँ, क्योंकि आपको कैलकुलेटर से करना है पूरी चीज, तो जैसे मैंने कराया, जैसे आप लोग को बताया तरीका, वो आपने फॉलो करना है। जो नजदीक आंसर आएगा उस पर आपने टिक मारना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे भी देखो आपका डी दे रखा है बिल्कुल, ठीक है, तो यही करना है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आप लोग को आ गया होगा, क्लियर जी सर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है कि वर्ड सम का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल बोला है बच्चों, विल अमाउंट टू, इतना अमाउंट हो जाएगा कब, इन 6 ईयर्स, ठीक है, एट 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया बच्चों, ध्यान रखना, पेबल हाफ ईयरली। तो जब भी हाफ ईयरली बोला हो तो जो टाइम होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको गिवन है उसको डिवाइड बाई 2, यही बता रखा है मैंने, बस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बोली दिया तो क्या होगा फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू सर पी 1 + i होल टू द पावर n, बस खत्म। अब आपको अमाउंट गिवन है कितना, 5480 है ना, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करने बोला है, 1 + i क्या है, देखो यहाँ पे 10%, मतलब 10/100, ठीक है। अब ये 2 है, 2 से डिवाइड करना तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 10 डिवाइड बाई 200 करके देखो बच्चों कितना आ रहा है, तो सर 10 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 200 करता हूँ तो इट कम्स टू 0.05 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों लिखना है 0.05, और मैं अगर n की बात करूं तो 6 × 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड हो गया आपका। अब बच्चों निकालो, तो ये वाला पार्ट करेंगे पहले कैसे, 1 + 0.05 हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार, फिर इक्वल 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, तो ये टू द पावर 12 हो गया। इसको m प्लस कर दो, ठीक है सर। इधर क्या है 5480, अब क्या करना है, सीधा डिवाइड MRC एंड देन इक्वल, क्या आ रहा है 3051, ये आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी यही चीज का रखा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट है, क्लियर है। हाँ जी, अब m = 2 का मतलब यहाँ पे जैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया था ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा ये टाइम पीरियड, ये आपको बताना है, ठीक है, कितनी बार रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस 2 से डिवाइड कर दिया वो, क्लियर है जी सर। तो यही आंसर आ रहा था हमारा, क्लियर है बच्चों।